हेलो एवरीवन, मैं सर दिनेश अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीए नॉलेज हॉटस्पॉट पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक्स अबाउट अकाउंटेंसी। एंड यस, दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड वेयर वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ कि हम जो भी वीडियो हैं या आज वाला और आने वाले सभी वीडियो में हम सब्जेक्ट के मार्क्स पे बात नहीं करेंगे। मैं आपसे कभी भी ये बात नहीं करूँगा कि ये मेरे 11th में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरा बेसिक फंडा इज़ लिटिल डिफरेंट। जो मैं वो मानता हूँ कि जब मेरा ये बेसिक है, अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो मैं कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है सो मैं कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाने जाऊँ वो गिर जाएगी। सो सेम ऐसा ही हमारे साथ है। अकाउंट्स के ये जो हम आज पढ़ेंगे और जो आगे वाले कुछ क्लासेस में हम पढ़ेंगे, दैट वुड बी द बेसिक्स जो आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आप सीए करें, सीएस करें या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो वहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। सो हम यहाँ बेसिक्स की बात करेंगे। सो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग विद द व्हाट इज रिटन इन बुक्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपये दिए और उन्होंने आपको बोला, आपका नाम था राम, आपको आपके फादर ने 1000 रुपये दिए और उन्होंने आपको बोला कि बेटा मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और इन 10 दिन में घर में जो भी खर्चा होता है वो तू अपनी जेब से करना, 1000 को आप 10,000 कर लीजिए। और उन्होंने बोला कि बोले जो भी घर के अंदर खर्चा होता है वो तू अपने पास में लिख के रखना, मैं आऊँगा मुझे हिसाब दे देना। तो अगर आपके पास ये सिनेरियो है तो आप क्या करेंगे? आप अपने पास में हिसाब लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप ये कहेंगे कि से फॉर एग्जांपल आपने पहले दिन पे डे 1 आप 100 रुपये की ग्रॉसरी लाए, तो आप अपने पास में लिखेंगे ग्रॉसरी 100। फिर आप नेक्स्ट डे वापस से कुछ अपना वेजिटेबल वगैरह लेके आए, तो आपने लिखा डे 2 वेजिटेबल, से फॉर एग्जांपल 150 रुपये, एंड सो ऑन। आप ऐसे हर दिन के अपने सारे खर्चे अपने पास में नोट करते जाएंगे कि मैंने से फॉर एग्जांपल पेट्रोल भराया, मैंने अपने पास में से ब्रेड खरीदी, मैंने कुछ और आइटम खरीदा, जो भी मैं बेसिक अपनी नीड के लिए आइटम परचेज करता हूँ। सो दोज आई लिस्ट डाउन। जब आपने ये सारे खर्चे लिख लिए, आपके पिताजी आए, उन्होंने आपसे पूछा कि बोले बेटा तेरे पास में कितना खर्चा हुआ। सो आप उन्हें बताएंगे कि पापा मैंने टोटल 8,000 रुपये का खर्चा किया, बाकी 2,000 रुपये मेरे पास बच गए। पिताजी ने बोला कि बेटा हिसाब ला के दो। सो आपने जब वो हिसाब ला के दिया तो उन्होंने पूछा कि बेटा वो तो ठीक है, तो मुझे ये बता कि इसमें तूने ग्रॉसरी का कितना खर्चा करा, वेजिटेबल्स का कितना खर्चा हुआ, अदर कितने खर्चे हुए। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से निकालेंगे कि मेरा ग्रॉसरी में मैंने किस दिन पे क्या क्या खर्चा किया। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ मैंने डे 1 पे 100 रुपये का खर्चा किया, फिर मैं मानता हूँ मैंने डे 4 के ऊपर फिर से 120 रुपये का खर्चा किया, एंड ऐसे मैं डिफरेंट डे पे डिफरेंट जो मैंने एक्सपेंस करे हैं वो लिखूंगा। सेम ऐसे ही मैं लिखूंगा कि मैंने वेजिटेबल्स जो है वो खरीदी, तो मैंने किस किस डे पे ये वेजिटेबल्स खरीदी। सेम ऐसे ही पेट्रोल और ऐसे ही डिफरेंट खर्चे ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही आप अपने पास में हिसाब लगाएंगे कि आपने टोटल जो आपने अपने पिताजी को बताया कि मैंने टोटल 8,000 रुपये का खर्चा करा है, उसका मैंने क्या ब्रेकअप है वो मैं उन्हें दूंगा कि मैंने वेजिटेबल में, ग्रॉसरी में और अदर जो भी मेरे फैक्टर्स हैं उसमें मैंने कितना कितना खर्चा करा। फिर आप इनका टोटल करके अपने पिताजी को खर्चा बता देंगे। यही करेंगे। और उसके बाद आप अपने पिताजी को बताएंगे कि पिताजी आपने मुझे टोटल 10,000 रुपये दिए थे, मैंने इसके अंदर से ये एक्स खर्चे करे, इनका मेरा इतना अमाउंट लगा और नेट में मेरे पास में 2,000 रुपये बचे। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है जो आपने अभी आप ये जो हमने अभी बात करी, ये ही अकाउंटेंसी का बेसिक्स है। और अगर आप ये स्टेप्स समझ रहे हैं कि हाँ हम यही करते, तो यही सारे स्टेप्स
आपके अकाउंटेंसी के अंदर आपका बेस होते हैं, जहां हम अल्टीमेटली, अगर मुझे कोई पूछता है आज कि भाई व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो मैं उसे ये एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू मैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हैं अकाउंटेंसी के, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि बेसिक हमारा जो अकाउंटेंसी का है वो क्या है। बेसिक अकाउंटेंसी हमें ये बोलती है कि भाई आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी सिंपल है। सबसे पहला अगर कोई मुझे बोलता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहला है, आपने जब अपने पास में कोई भी खर्चा लिखा तो आप खर्चे को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरे पास में, जो मेरे साथ दिन में हुआ, वो सारे दिन में जो भी ट्रांजेक्शन मेरे साथ हुए हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन में से ऐसे ट्रांजेक्शन कौन से हैं विच आर फाइनेंशियली इम्पैक्टिंग, विच आर द फाइनेंशियल इवेंट। करेक्ट। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, मे भी जैसे हम बात करते हैं कि आपको पिताजी ने 1000 रुपए दिए, आप घर से निकले, आप राशन लेने गए, रास्ते में धूप बहुत थी, क्या आप उसको भी रिकॉर्ड करते हैं कि भाई आज धूप बहुत थी, मेरा खर्चा लगा? नहीं ना। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में जब आप अपना पैसा लगाकर बिजनेस में बिजनेस रन करते हैं या कोई भी सर्विसेज देने जा रहे हैं, तो वहां आपके कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो आपके फाइनेंशियल इवेंट नहीं होंगे, कुछ आपके फाइनेंशियल इवेंट होंगे। जैसे मैं बात करता हूं कि भाई मेरी कंपनी में 100 लोग हैं और सारे के सारे 100 लोग बड़े ही अनुभवी हैं। क्या मैं उन अनुभव को या उनके एक्सपीरियंस को अपने पास में कहीं फाइनेंशियली मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो वो इवेंट मैं अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता। मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने पैसा दिया, पैसा लिया, मेरे पास में माल आया, मैंने माल बेचा, एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दी, वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सो सबसे पहले आपने अपने नॉर्मल डे टू डे के अंदर भी यही किया। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि मेरे जो पूरे दिन की दिनचर्या है, इसमें से ऐसे कौन से इवेंट थे जहां मैंने खर्चा करा या पैसे मिले। तो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने करा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ठीक है। जब आपने बोला कि हमने अब अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तब हमें ये समझना है कि वो जो इवेंट हुआ है उसमें मेरा कितना पैसा लगा या मेरे पास पैसा आया है। दैट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। आपने बोला कि आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपए दिए। आपने बोला कि क्या मेरे पास ये फाइनेंशियल इवेंट है? हाँ भाई, मेरे पास फाइनेंशियल इवेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में पैसा आया है। फिर आपने मेजर करा कितना आया है। हमने बोला साहब 10,000 आया, तो हमने उस 10,000 को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा। सो सेकंड इज मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जब आपने उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने फाइनेंशियल इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट कर लिया, फिर आपने क्या करा, आप डेली बेसिस पे अपने पास में खर्चा लिखते चले गए कि डे 1 पे मैंने ग्रोसरी खरीदी, डे 2 पे मैंने वेजिटेबल खरीदी। तो आपने वहां पे क्या करा, आपने करा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा ट्रांजैक्शन को कि क्या फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं। दूसरा हमने बोला, हमने इसे मेजर करा कि हम इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कितना पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तीसरा हमने करा, जब हमने वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तब हमने उसको रिकॉर्ड करा। चौथा, फिर आपने क्या करा, जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया तो आपके पिताजी ने आपसे क्या पूछा कि बोले बेटा, जो तूने ये खर्चे अपने पास लिखे हैं, इसमें से मुझे ये समझा कि ग्रोसरी का टोटल खर्चा कितना है, वेजिटेबल का खर्चा कितना है, और डिफरेंट अदर हेड्स में तुमने कितना खर्चा करा है। तो आपने क्या करा,
आपने अपने जो ये सारे खर्चे थे जो आपने अपने पास में रिकॉर्ड करे थे कि डे 1 पे क्या करा, डे 2 पे क्या करा, डे 3 पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्या खर्चे करे, उन सबको आपने उठा करके एक जगह पे ग्रुप करा। आपने उन सबको सबसे पहले क्लासिफाई करा कि वो कौन से ग्रुप से परटेन करते हैं। सो यही चीज हम यहाँ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी करते हैं। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अगर आप से फॉर एग्जांपल चाय की खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जो पूरे दिन के ट्रांजेक्शन हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई आपने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद में आपके 4 ग्राहक आए, लेकिन उनमें से एक ही ग्राहक को माल समझ आया, आपने उसे माल बेचा, तो आपने वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। फिर आपने उसको मेजर करा कि क्या इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में मेरा कितना पैसा आया या गया है। उसके बाद आपने उस ट्रांजेक्शन को अपने पास में रिकॉर्ड करा कि भाई मैंने आज 100 रुपये कमाए मेरा एक बंदे से, कस्टमर से। उसके बाद आपने जब पूरे दिन के सारे खर्चे लिख लिए, तब आपने उसमें से क्लासिफाई करा कि ये जो खर्चा मैंने करा है, आज जो मैंने खर्चे करे हैं, जो इनकम करी है, वो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में, डिफरेंट डिफरेंट मदों में कितने हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। एक हर पीरियोडिकल इंटरवल पर हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारा कितना खर्चा है, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना हमारी रेवेन्यू है, ताकि हम अपना दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। सो ये अगला स्टेप होता है क्लासिफाई करना। जब आपने क्लासिफाई कर लिया अपने इस एग्जाम्पल में, तब आपने क्या करा, आपने जो क्लासिफाई करा था उसको समराइज करा। जब आप अपने पिताजी को बताने गए कि पिताजी मैंने वेजिटेबल पे 2,000 रुपए का खर्चा करा, ग्रोसरी पे 2,500-3,000 रुपए का खर्चा करा, पेट्रोल पर मेरे लगे 500 और दूसरे हेड में इतना इतना खर्चा लगा। तो आपने क्या करा, आपने ये जो क्लासिफाई करे थे ट्रांजैक्शंस, इनको आपने समराइज किया। समराइजिंग, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, उसको मेजर करा, हमने उसको अपनी पहली बार बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया। जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड करे, हमने उनको अपने ग्रुप के हिसाब से, उनके सेट के हिसाब से अलग अलग बाइफर्गेट किया। हमने उनको समराइज किया कि हमारे ये ट्रांजेक्शन्स का टोटल कितना होता है। हमारा अगर किसी को बेसिक समरी मुझे दिखानी है कि मेरे को पिताजी को मेरे को बताना है पिताजी मैंने इतना इतना खर्चा करा, तो मैं उनको समरी बता सकता हूँ। जब आपने समरी बनाई, उसके बाद आपने अपने पिताजी को जब ये डेटा दिया कि पिताजी आपने मुझे 10,000 दिए थे, मैंने 8,000 रुपये का खर्चा करा, इस हेड में करा, तो ये जो आपने उनको डेटा दिया है उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, वो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपने जो ये खर्चे करे हैं वो सही है या नहीं। करेक्ट। तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे एनालिसिस इस डेटा का और अपने इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे कि ये जो इतने आपने खर्चे करे ये सही हैं या नहीं। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम जब समराइज करके डेटा को एक अच्छे रिफाइंड फॉर्म में लेके आते हैं, सो हम उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। करेक्ट। उसके बाद में अब क्या होता है, हर घर के अंदर होम मिनिस्ट्री मम्मी के पास होती है। तो पिताजी ने आपके पास से हिसाब लिया कि भाई 8,000 रुपये का खर्चा करा, उन्होंने हिसाब लगाया, आपको बताया कि हाँ बेटा तूने ठीक खर्चा करा। फिर उन्होंने अपने घर की होम मिनिस्ट्री को वो हिसाब लिखाया कि भाई आज का आप हिसाब लिखो कि 10 दिन का खर्चा हुआ है 8,000 रुपये। ये होता है कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, द डेटा इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू द पर्टिकुलर यूजर्स। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ में समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटेंसी की क्या है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटेंसी के, क्या बेसिक अकाउंटेंसी का प्रोसेस है, हमने वो समझा। अब इसे हम समझते हैं एक बिजनेस के एंगल से कि क्या ये सारे ट्रांजैक्शन के प्रोसेस, ये स्टेप्स जो हैं ये वहां भी फॉलो होते हैं या नहीं। तो
तो सबसे पहले अगर आप अपनी एक छोटी सी दुकान की बात करते हैं, बड़े से बिजनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ जो अकाउंट्स बंदा बैठे हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, जो ट्रांजेक्शन का अपने पास में ब्यौरा बनाते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि आज के पूरे दिन के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनमें से ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे फाइनेंशियल इवेंट है। जब हमने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद वो पता करते हैं कि इस फाइनेंशियल इवेंट को करने के लिए कितना पैसा लगा या कितना पैसा आया। रेवेन्यू, जो टर्नओवर उन्होंने सेल करी है ड्यूरिंग द डे, जो भी खर्चे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड में, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स ने जो खर्चे करे हैं, वो उसको रिकग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड पे से मे बी डे एंड पे, वीकेंड पे, या आपके फोर्टनाइट बेसिस पे या मंथ एंड पे हम उसकी एक समरी बनाते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर हेड में हमारा कितना कितना खर्चा हुआ है। उस खर्चे के बेसिस पे हम उसे समराइज करके ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि हमारा कितना खर्चा इस पर्टिकुलर महीने में किस हेड में हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि टाटा ग्रुप की बड़ी सी कंपनीज हैं, तो जब वो बड़ा सा ग्रुप अपना खर्चे संभालना चाहता है कि उसने किस हेड में कितना खर्चा करा है, तो वो भी इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग करे हुए ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करके ये देखते हैं कि समराइज करके नंबर हमारा कितना बन रहा है। उसके बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हम कहाँ फ्यूचर में जाना चाहते हैं, और उन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस को देखकर हम अपने ग्रोथ के लिए प्लान करते हैं कि हाउ विल प्लान, हाउ विल डिस्कस, कि क्या हम कम रह गए, क्या हमने अच्छा किया। और वो कम्युनिकेशन फिर हम यूजर्स को करते हैं। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स आपके इंटरनल यूजर हो सकते हैं, आपके एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर इंटरनल यूजर भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। इंटरनल यूजर कौन होगा? जो उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर है। मतलब अगर हम बात करें किसी बड़े बिजनेस की, लाइक टाटा ग्रुप, तो जो टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे मैनेजमेंट है उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो इस डेटा को यूज करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, क्या हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं या हम कहीं कम रह गए हैं। अगर वो एम्प्लॉई है तो वो भी इंटरनल यूजर है, वो कंपनी का डेटा देखकर ये समझना चाहता है कि कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी ने एम्प्लॉय को दे रखे हैं, क्या क्या ग्रोथ प्लान चल रहा है कंपनी का, कैसी ग्रोथ हो रही है, ये एम्प्लॉय को समझना होता है। अगर हम बात करें आपके एक्सटर्नल यूजर्स की, तो हमारे बैंक है। बैंक ये समझना चाहता है कि जब वो पैसे अगर दे रहा है आपको, तो क्या वो पैसे की रिकवरेबिलिटी उन्हें मिलेगी, क्या उनका लोन सर्विस हो पाएगा, क्या उनके इंटरेस्ट टाइमली उन्हें मिलेंगे या नहीं। गवर्नमेंट बॉडीज, एज वी नो, देयर आर लॉट ऑफ टैक्सेस आर देयर करंटली। टीडीएस है, जीएसटी है, आपका एक्साइज जो पहले चलता था वो था। अब इन सारे टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट ये समझना चाहती है कि आपने कितनी सेल करी है, आपका क्या टर्नओवर है, क्या आपके ट्रांजैक्शंस है, क्या आपने उतना टैक्स दिया है या नहीं दिया है। अगर आप बेस्ड ऑन योर टर्नओवर या अदर फैक्टर्स, क्या आप पे पर्टिकुलर कोई कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती है, नहीं होती है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए एक हमारा रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंस होती है। तो सेम ऐसे ही जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, उन सभी के लिए डेटा इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली कंपनी के अंदर पोटेंशियल है या नहीं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखता है या नहीं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। सो ये सारे फैक्टर्स हमें तभी मिलते हैं जब कोई कंपनी प्रॉपरली अपने रिकॉर्ड्स, अपने अकाउंटेंसी पूरी रखती है। सो ये मैंने आपसे बहुत बेसिक और लेमन टर्म्स में बात करी कि क्या अकाउंटेंसी है, और अगर आप इस लेमन टर्म या बेसिक को समझते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपनी जो बुक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस या मीनिंग दिए हुए होते हैं कि क्या अकाउंटेंसी का मीनिंग है। तो जैसे अगर हम बात करें, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो डेफिनेशन दी है कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money and transactions and event which are in part at least of a financial character and interpret the result thereof। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की एंड समराइज करने की एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड मनी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगर हम बेसिक बात करें तो हमने जो ये बात करी पूरे स्ट्रक्चर की, तो इसमें हम जो ट्रांजैक्शन बेसिकली अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner of a particular event or a transaction which in substance or at least in part is of a financial nature. Ultimately हमने बात करी कि it has to be have a financial nature. If it's a financial nature and it is significantly we can identify in terms of money, and ultimately once everything is done, interpretation of the result thereof. So अगर आप बेसिक समझते हैं तो आप एग्जाम में बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये समवन आस्क यू कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, एंड जो हम आगे डिफरेंट चैप्टर्स में बात करेंगे कि हम बात करेंगे जनरल एंट्री की कि व्हाट इज जनरल एंट्री, हाउ इट इज डन, देयर आर डिफरेंट रूल्स टू बुक द जनरल एंट्री। फिर हम लेजर की बात करेंगे। सो वो आप बिल्कुल बेसिक टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे अभी पहला एग्जांपल लिया था कि उसके पास में 10,000 रुपये राम को मिले थे, तो ये जो उसने ये ट्रांजेक्शन्स अपने पास में लिखे हैं कि मेरा डे 1 पे क्या खर्चा हुआ, डे 2 पे क्या खर्चा हुआ, इसको एंट्री के फॉर्म में लिखना या उसको रिकॉर्ड करना कि मेरे पास में मैंने क्या खर्चा करा, कहाँ से वो पैसा गया था, क्या मैंने कैश दिया, क्या मैंने बैंक से पेमेंट करा, या मैंने किसी से उधारी ले रखी है, तो मेरे को वो उधारी अपने पास में रखनी है। क्योंकि सपोज करो आपने खर्चा कर दिया, आपके पिताजी ने आपसे पूछा बेटा कितने का खर्चा करा, आपने बोला 8,000 का, लेकिन वास्तविकता में आपने 7,000 का ही पेमेंट किया था। 1,000 रुपये आपने अपने पास रखे थे और उसके अगेंस्ट में आपने उधार पे माल लिया हुआ था जो आपको बाद में पे करना था। तो आपके पास से कैश में जो खर्चा गया है वो केवल 7,000 का ही गया, उधारी आपके पास में पड़ी है 1,000 रुपए की। तो अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करता तो आप अपने पिताजी को जैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, वैसे ही किसी भी बिजनेस में वो बिजनेसमैन अपने जो यूजर्स हैं, एज वी डिस्कस्ड, इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर, उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कहलाती है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बुक करना। जो हमने ये क्लासिफिकेशन करा कि जब आपसे पूछा गया कि भाई आपने ग्रोसरी के हेड में कितना खर्चा करा, वेजिटेबल के हेड में खर्चा कितना करा, एंड सो ऑन, ये जो क्लासिफिकेशन आपने करा है ये कहलाता है लेजर बनाना। मतलब आपने यहाँ एक ग्रोसरी का खाता बनाया। आप जब बैंक में जाते हैं, आप बैंक वालों से पूछते हैं कि साहब आपका पूरे दिन का काम क्या है, वो बोलते हैं कि बोले हमने पैसा लेना पैसा देना। आपने बोला कि सर मैंने आज आपको 10,000 रुपये दिए थे, आपके पास मेरा खाता है क्या? तो वो क्या करता है, आपको आपके खाते की डिटेल देता है। ही गिव्स यू योर अकाउंट डिटेल। वो अकाउंट डिटेल में क्या होता है? अकाउंट डिटेल में बेसिकली आपका डेबिट और क्रेडिट होता है कि आपने अभी तक बैंक में कितने रुपए जमा कराए हैं और कितने रुपए बैंक से आपने निकाले। तो वो जो अकाउंट या जो समरी के लिए क्लासिफिकेशन उसने करा है आपके ट्रांजैक्शन का, कि से फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं, मेरे नाम है धनेश, तो मैं बैंक में गया, मैंने अपने बैंक के अकाउंट डिटेल उनको बताई, उन्होंने मेरा अकाउंट निकाल के दिया। तो वो जो अकाउंट निकल रहा है वो ये बता रहा है कि बैंक के साथ में धनेश अग्रवाल ने क्या ट्रांजेक्शन्स करे हैं, क्या मैंने जमा कराया है, क्या मैंने वहां से पैसा निकाला है। तो वो जो क्लासिफिकेशन है, ये जो अकाउंट है, हम उसे अपने बिजनेस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो बोलते हैं लेजर, कि हम यहाँ लेजर बनाते हैं। लेजर कुछ नहीं है, वो केवल वही खाता है, जैसा खाता बैंक में होता है वैसा का वैसा खाता आपने यहाँ बनाया, जहां आप बोलते हो कि भाई इस पर्टिकुलर हेड में मैंने क्या क्या खर्चा करा है, दैट इज कॉल्ड लेजर। फिर हमने बात करी कि जब हमने ये लेजर बनाया, जो हमने क्लासिफिकेशन करा,
इसके बाद में हमने ये जो टोटल करा कि अल्टीमेटली भाई मुझे ये भी तो देखना है कि भाई मेरा टोटल जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, समरी में नेट में मैंने क्या पोजीशन है वो भी तो मुझे समझना है। तो वो ये जो आपका स्टेप है यहाँ जो समराइज करने का कि मैंने ये खर्चे करे, मैंने ये पैसा लिया था, इन सभी को अपने पास में लिखना कि भाई मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शन करे हैं, वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस, आपके सारे खातों की समरी। इसको फिर फर्दर समझते हैं। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि भाई मेरे यहाँ पे खाता चल रहा है, एक सेविंग बैंक अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक लोन चल रहा है। आपने बैंक को बोला कि भाई मुझे बताओ मेरा क्या अकाउंट है, तो उसने बोला आपको मैं सेविंग बैंक का अकाउंट निकाल के देता हूँ, आपको मैं आपके लोन अकाउंट निकाल के देता हूँ और आपका करंट अकाउंट निकाल के देता हूँ। उसने मुझे 3 अलग अलग लेजर निकाल के दिए। पहला दिया सेविंग अकाउंट, दूसरा दिया करंट अकाउंट, तीसरा दिया मुझे लोन अकाउंट। तो ये जो तीनों लेजर अकाउंट उन्होंने दिए हैं ये उन्होंने क्लासिफाई करके दिए कि आपके इस पर्टिकुलर में ये ट्रांजेक्शन है, इसमें ये ट्रांजेक्शन है, इसमें ये ट्रांजेक्शन। मैंने उन्हें बोला कि सर वो तो ठीक है, अब मुझे एक बेसिक समरी दे दो कि बोले मेरा इस कंपनी के साथ में यानी कि बैंक के साथ में नेट में क्या पोजीशन है। तो मेरे को बैंक ने एक समरी निकाल के दी कि धनेश अग्रवाल का मेरे अकाउंट में यानी कि बैंक में कौन कौन से अकाउंट चल रहे हैं, ये एक्स 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 अकाउंट, ये एक्स 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 बैलेंस, ये एक्स 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 बैलेंस, इनका टोटल। ऐसे ही दोस्तों ये जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जो भी मैं आपसे बिल्कुल बात कर रहा हूँ, वाई आई एम टेकिंग दोज एग्जाम्पल जो आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपसे अगर टेक्निकल लैंग्वेज पे ले जाता हूँ या मैं आपको बिजनेस पे ले जाता हूँ तो शायद कुछ लोग इसे रिलेट कर पाएंगे जिनके फैमिली में हम बिजनेस उन्होंने देखा है या बिजनेस के बारे में उन्हें क्यूरियोसिटी उन्होंने पढ़ा है, वो कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट वहाँ थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट बिजनेस पर वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, व्हाट इज लेजर, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, व्हाट एग्जैक्टली जनरल एंट्री इज, हम उसको कैसे बुक करेंगे, क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं, हम वो सबको डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हमें ये पता होना जरूरी है कि जर्नल किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस अगर हम बोलते हैं तो वो हमें समझ आना चाहिए कि क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं दोस्तों, जब आप मेरे साथ में ये चीजें पढ़ेंगे तो मैं आपको केवल एग्जाम के लिए नहीं आगे के लिए तैयार कर रहा हूं कि आप जब वो एंट्री बना रहे होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि हम क्यों क्या डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये जो हमने ये समरी ली है ये है ट्रायल बैलेंस। अब जैसा कि आपने यहाँ पे ये निकाला कि आपको अपने पिताजी से 10,000 रुपये मिले थे, आपने 8,000 रुपये का खर्चा करा, 2,000 रुपये उनको बचा के दिए। ऐसे ही कंपनी भी अपने पास में एक विवरण बनाती है कि हमने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं जिनसे मैंने पैसा लिया है वो पैसा, या मैंने जो बैंक से लोन लिया है वो पैसा मेरे पास में आया तो मैंने उससे कितना पैसा बिजनेस में लगाया, क्या मैंने प्रॉफिट कमाया, क्या मैंने नुकसान करा, क्या मैंने फायदा करा, वो सारा विवरण अपने पास निकालना, वो ब्यौरा या डिटेल प्रिपेयर करना इज कॉल्ड एज, दोज स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम इसमें क्या बनाते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि का विवरण बनाया। जो पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आपने अपना फायदा या नुकसान निकाला और अपने, जैसा कि हमने यहाँ बात करी कि आपको 10,000 रुपये मिले, तो ये आपके पास में 10,000 रुपये जब आपके पास में आए, जब आपने डे 1 पे अपने पास में पैसा पापा से लिया, तो आपने अपने पास में अल्टीमेटली क्या करा, आपके पास में 10,000 रुपये थे, एक संपत्ति आपके पास में थी, आपके पास में आपकी एक असेट थी, आपके पास में आपकी एक
पूंजी थी। पूंजी क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होते हैं, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु अभी आप ये समझते हैं कि संपत्ति अगर मेरी है, मेरे पास में एक एसेट है, मेरे पास में अपना एक चीज है जिसे मैं अपना अधिकार बोल सकता हूं, वो 10,000 रुपए है। ऐसे ही जब आप पिताजी को पैसे दे रहे थे 2,000 रुपए, तब साथ में आपने उनको एक उधारी भी दी है। तो ये जो संपत्ति और दायित्व का जो विवरण हम बनाते हैं वो कहलाती है बैलेंस शीट। आपको अभी दोस्तों इतना ही समझना है। बेसिक अगर हमें क्लियर है, हम जब आगे पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे, पुनः हम इन सारी चीज़ों को वापस याद करेंगे। बट अभी हमें एक बेसिक समझना है, तो वो कहलाता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को ही टोटल मिलाकर हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आती है, बहुत सारी अदर डिटेल्स भी आती है, दोज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो सब हम बाद में बात करेंगे। जो बेसिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसा कि हमने अभी बात करी दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है कि हम क्या अकाउंटिंग में करते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, अगला हम जल्द ही आपके साथ में वीडियो लेके आएंगे जहां हम फर्दर आगे बात करेंगे। ये बहुत बेसिक था तो हमने बहुत थोड़ा इसे छोटा रखा है, जहां हमने केवल एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को कंसिडर करा है, इंक्लूड करा है आज के वीडियो में। आगे हम 2-3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है, यू कैन कमेंट मी इन द बिलो। अगले वीडियो के लिए आप सभी हमें सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू फ्रेंड्स।